इतु गर्मी पड़ी ये साल हमें गर्मी में एक बूंद का पानी डाल बेरन यो पेड़ बढ़ा रखीन बचा रखीन और यो सब्जी उगा रखी। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 21 जून 2024 शुक्रवार जेठ शुक्ल पक्षी आषाढ़ 7 गते कालयुक्त नाम संवत्सर ग्रीष्म ऋतु और आज चतुर्दशी तिथि। आज चतुर्दशी तिथि एल दिन में ब्याल वक्त पूजे वक्त पूर्णमासी लाग जाए। आज बर्ते पुण्य छे भोली मनती पुण्य छे और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा डे छे। नमस्कार मित्रों, सुबह के बज गए हैं 10:30 और लेकिन आज धूप नहीं है, बढ़िया सा मौसम हो गया। गांव पहाड़ में खूब बादल लगे हैं और कल से बरसात लगभग शुरू हो गई और आज भी लग रहा है बारिश होगी और चारों तरफ लग रहा है अब बरसात का जैसा मौसम। तो मित्रों मुझे आज जाना है विकास खंड में और एक मीटिंग में, एक कार्यशाला में। तो मैं मिलता हूँ आपको हमारे विकास खंड मुख्यालय गंगोली हाट दसाई थल में। तो मित्रों मैं जा रहा हूँ अभी विकास खंड की ओर और वहाँ है आज एक जलागम संबंधी कार्यशाला। यूँ तो बारिश होने से बहुत ज़्यादा काम अभी हमें करने हैं और बिल्कुल भी उसके लिए टाइम नहीं है। पहुंच गए हम अब दसाई थल की ओर और यहाँ से जाता कभी पैदल रास्ता और इसे कहते हैं भटिया पानी। इस जगह का नाम था कभी भटिया पानी। तो बहुत ठंडा मौसम है आज गांव पहाड़ का। ये है दसाई थल मार्केट और कभी हमारे एक मित्र कह रहे थे दसाई थल दिखाना करके। दसाई थल ये है पुरानी, वैसी है। और ये रोड जा रही है बेरीनाग की ओर। ये है यहाँ पे कस्तूरबा बालिका विद्यालय और ये रास्ता गया विकास खंड को और इसके ये बाउंड्री है इंटर कॉलेज दसाई थल। ये रहा विकास खंड मुख्यालय दसाई थल। गांव से चलाते हम आगे चलते चलाते विकास खंड मुख्यालय में और यहाँ मेरे बगल में बैठे हैं बिष्ट जी हैं, श्रीमान राजेंद्र बिष्ट जी। और यहाँ पे हमारी जो HGBS एक संस्था है हिमालयन ग्राम विकास समिति, उसके हेड हैं और उसके अध्यक्ष जी हैं। और सामने बैठे हैं आपसे। मेरा नाम मृगेंद्र, मैं HGBS में मतलब बिजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, बिजी है। हम जिस परिसर में आए हैं विकास खंड में और उसके मुख्य जो कर्ता धर्ता हैं इस विकास खंड के BDO साहब सामने में हमारे बैठे हैं। राजेंद्र जी BDO साहब हैं हमारे विकास खंड के और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे गांव पहाड़ से संबंधित हैं उनके बारे में बहुत सारा अनुभव रखते हैं और यदा कदा ऐसी कार्यशालाएँ भी करती हैं और जिनमें हमें भी गांव पहाड़ के लोगों को आमंत्रित करते हैं। और सामने हमारे बैठे हैं DPO साहब पवन पाठक जी हैं। पवन पाठक जी यहीं गाँव पहाड़ा कमर गाँव लाटकछन। और तो ये सब चीज़ें आप लोग सब पेशेवर हैं और जानकारी रखते हैं और आज इसी संबंध में हमारे जलागम संबंधी और एक वाटर शेड संबंधी मीटिंग है। तो उसकी कार्यशाला में अब हम लोग हॉल में बैठते हैं और वहीं करते हैं बातचीत। तो मित्रों अब हम चलते हैं विकास खंड के हॉल में और ये सामने में जन हमारे भट्ट जी HGBS में हैं और हमारे पुराने साथी रहे हैं और एक ज़माने में हम BTC मेंबर भी हुआ करते थे। और साथ ही बहुत सारे प्रधान लोग इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। तो उनके साथ हम भी आज कुछ वार्ता करते हैं गांव पहाड़ की। तो ये रहा विकास खंड का हमारा सभागार और यहाँ पे तमाम मीटिंगें होती है और क्षेत्र पंचायत की मीटिंग यहाँ पे होती है विशेष करके। पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन भी करूँगा।
मैं राजेंद्र अवस्थी, खंड विकास अधिकारी यहाँ पर। मेरे साथ हिमालयन ग्राम विकास संस्थान हमारे गंगोली हाट से श्री राजेंद्र जी मौजूद हैं, और विशेष अब हमारे एक क्या कहेंगे हम, श्री कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किए हुए और जैविक खेती से अपने आर्थिकी उपार्जन करने का कार्य कर रहे हैं, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत भी हैं। और इसके साथ साथ HGVS की टीम और माननीय ग्राम प्रधानगण हमारे बीच हैं, और मैं जिन जिन से परिचित हूँ, और आप सभी को मैं तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ आपका। और जैसा कि एक आप विदित ही हैं कि हमारी सरकार ने एक जो हमारे स्प्रिंग जो हम हमारे नौले धारे इनके संवर्धन और भूमि जल के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया है। उनका भी ये जो आवश्यकता पड़ी, वो वैश्विक समस्या जो आज जल की हो गई है, उसको देखते हुए उत्तराखंड के क्षेत्र में जो हमारे जल विहीन क्षेत्र हैं या जल न्यूनता वाले क्षेत्र हैं, या ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं जिनमें जो सूखने के कगार पर पहुंच रहे हैं, उनको कैसे पुनर्जीवित या परिष्कृत किया जा सके, इसके लिए हमने आज आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित भी किया है। और इस कार्य के लिए हमें जो सहयोग महत्वपूर्ण मिला है वो HGVS से, कि उनके द्वारा एक जो सर्वेक्षण कार्य किया गया है इस क्षेत्र में पूरी, तो पहले चरण में हमने ये सोचा है कि इस विकासखंड की ये जो पोखरी बेल्ट है और यहाँ से लेकर के जरमाल गाँव कुठेरा तक रणकोट तक जो जाती है, इसको हम पहली नज़र में देखें कि इस पट्टी में हम क्या कर पाएंगे। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि एक पिछले दिनों 12 तारीख में हमारी बैठक हुई थी अपने स्तर की शासकीय से कर्मचारियों की, जिसमें सिंचाई विभाग, जल निगम, जल संस्थान और वन विभाग के साथ हमने एक संयुक्त बैठक की थी, जिसमें उनसे भी अधिकारियों से सुझाव लिए गए थे कि आप जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आपके द्वारा जिन जल स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है, उनके जल स्तर में जो कमियां आई हैं उसकी रिपोर्ट हमको उपलब्ध कराएंगे, और इसके साथ उसके जल स्तर को बनाए रखने या परिवर्धित करने के लिए आपकी जो भी कार्य योजना हो, वो इस खंड विकास अधिकारी कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करेगा, क्योंकि हर विभाग ग्रामीण विकास के उद्देश्य से काम कर रहा है, और हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हम एक सकारात्मक कार्य करें जिसका कि एक परिणाम मिले और आम जन समुदाय को उसका लाभ भी मिले। इतनी अधिक कमी है, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पर्वतीय क्षेत्र के इस विकास खंड में कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ रात 12 बजे तक लोग लाइन पर लग करके पानी जमा कर रहे हैं। उनका आधे से अधिक समस्या को कैसे हम उस पर निदान पाएँ, ये बड़ा चिंतन का विषय है। आज के डेट में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की जो स्थिति है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है, और गांव खाली होते जा रहे हैं, और हमारे ही इस उत्तराखंड के कई गांव जो 20 से अधिक हैं भूतहा घोषित हो चुके हैं। ऐसी स्थितियां क्यों आ रही हैं, उसके लिए कई कारक हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो परिवार गाँव में निवासरत हैं, उन लोगों को हम अगर अच्छी सुविधाएँ, अच्छे संसाधन उपलब्ध कराने में समर्थ हो पाए तो ये हमारा सौभाग्य होगा, और आने वाले समय के लिए पलायन रोकथाम में भी ये कार्यकारी सिद्ध हो सकता है। तो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपके विचार और आपके सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से जो आज ये बैठक आयोजित की गई है, हम अपेक्षा करेंगे कि आपका एक सकारात्मक जो सुझाव है हम तक आएगा, और इसी संबंध में इस कार्यक्रम को या इस प्रविधि को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्री बिष्ट जी से भी अनुरोध करूंगा कि उनके द्वारा किया गया जो सर्वेक्षण है उसकी उस पर एक प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे, और उस पर आगे बढ़ने से पहले हम ये जान पाएँ कि ये जो भी प्रक्रिया हमने सोची है ये क्या है, और इस पर कौन ग्राम पंचायत क्या सहयोग कर पाएगी, या शासकीय तंत्र जो भी विभाग हमारे जुड़े हैं उनसे हम क्या सहयोग दे पाएंगे।
इसीलिए हमारे सभी रिवर की बात कर रहे हैं कि कैसे हम छोटी छोटी नदियों को पुनर्जीवित करें। तो इस संबंध में हम लोगों का जो हमारी संस्था का काम है 1990 से शुरुआत से कर रहे हैं, आज से नहीं है। और 1990 से कोई ऐसा दिन भी नहीं है कि हम लोगों ने ठीक ठाक ढंग से कभी भी 4 दिन होली दिवाली की बनाई हो। तो हम लगे हैं लगातार और बहुत सारी स्टडी बहुत अध्ययन किया है। चीड़ पर हम 1992 में गोवा यूनिवर्सिटी में एक बड़ी वर्कशॉप कर चुके हैं। हम तब से उसको राक्षस घोषित कर रहे हैं, उसके रोकथाम की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम इसलिए कर रहे हैं कि कैसे हम पानी की व्यवस्था सही करें। तो 1990 से जो 95 का दौर था हमारा, जिसमें हमने 45 गाँव में 3-3 महीने रहे। ऐसा नहीं कि 2 दिन गए, एक मीटिंग की, वापस आ गए। 8 गांव का एक क्लस्टर बनाया, तो वहीं पर डेरा डाला, वहीं पर रहे 3 महीने। ऐसा कोई हवाई फायर वाला काम हम लोगों ने कभी नहीं किया और गांव के ही लोग बने, गांव के लोगों की तरह रहे। और कभी हमने गांव से कोई ऐसा चंदा अंदा भी कलेक्ट नहीं किया और न कोई प्रोजेक्ट वोट की बात हमने की कि हम लोगों को मिले। ये आपका उपराड़ा लेक बनाई नीचे, यहीं पर पुल के नीचे। और इस पर भी उस समय तो ये लेक बनवाना भी कठिन था। आज तो अमृत सरोवर की योजना है तो दुनिया भर बन जा रहा है। उस समय इसके लिए पैसा जुटाना बड़ा कठिन काम था। तो डॉक्टर आशीष चौहान उस समय थे और उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया, वो किया, मेहनत की। ऐसा नहीं, सब ने ये कहा कि हम इसमें, तो सब ने कहा कि लगाना है कुछ अपना अच्छा जगह। तो सब ने अच्छा किया तो क्या हुआ कि एक अच्छी लेक बन गई। अभी भी इशू जैसे टैंकों ऊपर को भरता है वैसे वैसे रिचार्ज भी ज़्यादा बढ़ता है। ऐसा जैसे हम पहले वॉश आउट पाइप खोलेंगे दूर तक पानी जाता है, क्योंकि उसमें पानी ऊपर तक होता है। मुख्य मुद्दे पर आ जाता हूँ क्योंकि इधर उधर की बातों में फिर काफ़ी समय चला जाएगा। तो गंगोली हाट सबसे ज़्यादा हमारा पानी से प्रभावित क्षेत्र है, काफ़ी कम पानी। बेरंज में संपन्नता इसलिए दिखती है, कोठरा में संपन्नता इसलिए दिखती है, रणकोट में, कुंजनपुर में संपन्नता इसलिए दिखती है कि वहाँ पानी ज़्यादा है, साफ है। जजू उपराड़ा देखो 8-9 दिन से अब 8-9 दिन की बात तो अलग है, मतलब ओवरऑल में रणकोट भी संपन्न है। आप जबरदस्ती का गरीब तो बात अलग है। मजाक नहीं हो गया, 8-9 दिन से परेशान है पानी। जो स्रोत आपने बनवाया था ना उसमें कमी आ गई पानी में, कमी आ गई है। अब वो कमी क्यों आ रही है उसमें बात करनी है। 20 साल के बाद वो भी प्रश्न है ना कि उस जल में न्यूनता क्यों हुई, कहाँ पर क्या गड़बड़ हुई, कहीं आगे आसपास। ये क्विनाड़ गाड़ या सालीखेत, यहाँ सालीखेत है, यहाँ पर ये क्विनाड़ गाड़ आगे चली, फिर इसके बाद एक पाली और जो अबरोन की गाड़ आती वही मिलती है इसमें यहाँ जहाँ से, और नहीं तो ये सब सालीखेत में मिल जाती है आपकी। ये गाड़ है उसकी हमारी, ये जीवल से चली, ये यहाँ मिल गई। ये चिटगल की जो कोचा वाली गाड़ है, बाकी चिटगल के बीच में फिर कोई गाड़ नहीं है, या उसी तरफ है या इसी साइड है। तो ये इसमें ये छोटी छोटी और भी मिली है। ये नाक का ये जो दाना है यहाँ पर हम, ये आया आपका बोयल का, जो जहाँ नई रोड कट रही है, थोड़ा ये ज़्यादा वो हो रहा है, थोड़ा ऐसे है। फिर ये इसके बाद यहाँ पर पोखरी का एक दाना उठ गया, इसी में रोड ये चौपाता हो जाती है यहाँ पर इस जगह पर। फिर ये ऐसे इसका बॉर्डर आ गया ऊपर उठा ये जीवल में उठ गया ऊपर यहाँ। फिर ये घाटी जीवल में ही फिर थोड़ा एक डाउन और है ऊपर, फिर ये यहाँ से आके घाटी में फिर डाउन हो गया, जहाँ से ये पाताल मुनीसर की सड़क चली गई काली वाली, और फिर और उठ गई रोड, ये न हुआ पहाड़ी और उठ गई। फिर ये यहाँ पर गुप्तड़ी आ गई, गुप्तड़ी में थोड़ा नीचे है, मतलब इतना नीचे नहीं है जितना इसमें दिख रहा था, कोई थोड़ा है। फिर ये नाग वाला पहाड़ उठ गया ऐसे, ये नाग वाला। फिर यहाँ हमें एक यहाँ पर डाउन है थोड़ा, नाग मंदिर है जहाँ से ऊपर नागपुर सड़क जा रही है, और ये फिर ऐसे आगे दसई तक, यहाँ पर दसई तक में फिर थोड़ा उड़ जाता है यहाँ पर। और फिर ये हम आगे जाके ये गंगोली हाट की कपताड़ी से ये पहाड़ी उड़ जाती जीआईसी के पहले, जीआईसी के ऊपर
ये पहाड़ी। और फिर इधर हम गंगोली हाट आ गए। फिर गंगोली हाट के बाद ये पुनौली की धार, वो जिजिया ऐसी जहाँ है वो धार होके फिर ये ऐसे होके ये हम फिर उधर गुप्त गंगा वाले पार्ट में, गंतोला के इस साइड वाले पार्ट में यहाँ आ गए। फिर ये ऐसे ऐसे बढ़ के थोड़ा थोड़ा ये कोठरा का पार्ट आ गया, सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर जाकनी वाला। तो यहाँ से फिर ये डाउन जरमाल गांव होते हुए, भंडारी गांव होते हुए, फिर ये ऐसे कनारा होते हुए यहाँ पर फिर डाउन हो जाता है कनारा। और इसमें ये मानिए ये सबसे, इसमें ये लगभग 800 मीटर हाइट पर है ये नदी, सालीखेत से लेके। और यहाँ पर हम जो नाग में है ये 2300 मीटर है। और सबसे ज़्यादा यहाँ की पहाड़ी है जाखनी के ऊपर, और यहाँ जीवल की भी हैं। तो ये सब नदियाँ यहाँ से ऐसे इससे ये उत्तर की ओर की हैं, ये नदियाँ ऐसे आती हैं। और ये इधर पश्चिम का पार्ट है, नाग से लेके गुप्तड़ी से लेके हम जो पुनौली तक का पार्ट है, मड़गनाली तक का पार्ट है, ये पश्चिम पार्ट में आ जाता है इसका। और फिर ये दक्षिण हो जाता है। तो ये सब इसमें आके ये नदी क्विनाड़ पहले, और इसमें मछलियाँ भी थी पहले। अब कितनी है ये मैं नहीं जानता हूँ। मछली थी, घराट थे, और पाली में भी घराट थी, इसमें भी पानी है। तो इनमें गुप्तड़ी से बेरीनाथ और ये घाटी से पाताल बुनेश्वर, ये हमारा ये पाली पोखरी वाली रोड आ गई, ये ऐसे चौपाता में चली गई। ये इसमें 2 रिजर्व फॉरेस्ट भी हैं, एक चिड़गल के नीचे है ये वाला रिजर्व फॉरेस्ट, ये कि हाँ जरमाल गांव से लेके इधर, बाकी इसमें रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है। न उपराड़ा में है, न जीवल में है, न फुटसिल में है। इसमें रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया कम है। और ये हमने नाले बना लिए, और ये भी एक हमने बड़ा बनाया है। सेपरेट गाँव के जितने 14 ग्राम पंचायत हैं उनके भी सेपरेट नक्शे बने। ये ग्राम सभाओं में बैठ के 4-4, 5-5 लोगों के साथ बैठ के बनाया गया। ये कंप्लीट वाटर सेट का है, उसके अलावा गांव के भी अलग है। गलत सेपरेट, हम भी तो शामिल थे। 2019 में बनाए थे वो, आप लोगों के साथ हाँ, बनाए हम भी तो थे, शामिल थे 2019 वाले। आज हमने केवल 3 इसमें नहीं आ रहे थे पहले के सर्वे में हमारे, कौन जीवल, अगरुण और पाली। तो वो 3 को ऐड और कर दिया हमने, 3 के नक्शे और बना दिए। तो फिर इसके हमने इसमें पूरे एरिया में 217 स्रोत हैं, 277 जो 517 थे वो यहाँ से वहाँ तक थे पूरे। जैसे एक गांव हमारा पावे है अपना, बटका तोली जिसको आप कहते हैं, उसमें कोटी गांव और ऊपर पावे है, उसमें केवल 6 LPM का डिस्चार्ज है 400 में। 6 LPM से क्या करेंगे वो लोग? 6 लीटर पर मिनट, 1 घंटे में 360 लीटर पानी हुआ। पानी था, ऐसा भी नहीं कि यहाँ नहीं था, जल देवी में बहुत पानी था, वो मोटा मोटा ये मुमरू पानी में बहुत था पानी, मतलब कारण है। तो पहाड़ तो ऐसे ही हैं ढाल वाले। और बर्फ़ कहाँ रुकती है, जरा थोड़ी देर सुनेंगे, बर्फ़ कहाँ रुकती है? चोटी में रुकती है, सबसे चोटी में बर्फ़ ज़्यादा रहती है। कोई नहीं, तो थोड़ी देर सुन लेंगे तो ठीक रहेगा। सुकाल क्यों आता है बर्फ़ के साथ? चोटी में बर्फ़ रुकी, बारिश रुकी, अगर अभी बारिश हो रही है, नाले भी बहेंगे, धारे भी बहेंगे, सब बहते हुए दिखेंगे हमें। जैसे ही बारिश हो जाएगी 5 से 10 मिनट के अंदर वो नाले धारे बहने बंद हो जाएंगे। आप बर्फ़ की साथ पड़ेंगे तो आपको 4-5 दिन तक वो नाले धारे बहते हुए मिलेंगे। तो कारण जो कर दिया। तो बांझ के जंगलों में क्या होता है, ज़मीन ठोस नहीं होती है, पत्तियाँ सड़ी, कीड़े मकोड़े पैदा हुए, वो गुड़ाई जैसी भी किए रखते हैं, आप भी देख लीजिए पत्तियों के नीचे, तो वो ज़्यादा पानी को सोख देती है। और फिर छत्ता भी है बांझ का पेड़, वो छाते का गाँव, वहाँ एक छत्ता वहाँ गिरा, उसे उसकी स्पीड कम कर दी, वो धीरे धीरे फिर उसके पेड़ की टहनी में जो बकेट जा लाके उन्होंने खेल होती है उनमें भी पानी रुका, कुछ पेड़ भी दिया तो पानी जमीन के अंदर चला गया ज़्यादा। बचा के क्या होगा कि बांझ के ऊपर एक स्टडी ये भी है कि बांझ के पेड़, उतीस और बांझ 90 फीट जमीन से ये पानी को, उसकी नमी को उनकी जड़ें खींचती हैं, और उतीस का पेड़ लाके अपनी जड़ पर सरफेस पर छोड़ देगा भूमि पर, इसलिए उतीस के पेड़ों के पास गीलापन रहेगा, वहाँ सोर्स भी डेवलप हो जाएगा। बांझ का पेड़ ये काम तो नहीं करता है, वो अपनी पत्तियों के रंध्रिकाओं के माध्यम से वो वाष्प बना के ऊपर छोड़ देगा वायुमंडल में।
तो अगर कोई बादल आ रहा है जो बहुत ऊंचा है, जो ठंडा नहीं हो पा रहा है, तो इस वाष्प के कारण वो ठंडा हो जाता है। तो बांस के जंगलों में फिर क्या है कि जल्दी जल्दी बारिश होती है। यही नहीं, ये धूल ज़्यादा बारिश है लंकेश्वर सैल्यूसर और जगह कम होती है साफ। और बांस के जंगलों में कभी अतिवृष्टि भी नहीं होगी। कारण क्या है कि वहाँ बारंबारता ज़्यादा होगी, तो इसलिए प्रेशर नहीं है। वो बादल ऊंचे हैं तो कभी ठंडे हुए हिमालय से टकराए, इसलिए अतिवृष्टि ज़्यादा हो रही है। इसलिए धारचूला मुनस्यारी में ज़्यादा होती है। इस ब्लॉग उसमें कोशिश में, हम लोग भी कोशिश में है कि हर घर में एक टैंक बन जाए। कोई रेन वाटर के फोटो है तो बच्ची, तो हर घर में एक उस तरह का टैंक बनाया है और उस टैंक का पानी हमें छत से लेना है। धाराएं आ रही हैं, रिल्स जिनको कहा जाता है, तो और जो उनकी स्लोप से पानी बह करके गधेरों में जाके सीधे बह जा रहा है, उस ढलान के पानी को अपने वन परिसर में रोकने के लिए खाल खनकियों के निर्माण का आप एक प्लान तैयार करें, हमें उपलब्ध करें। सर आप नोट कीजिए, पटान वाले को नोट कीजिए आप। ना कोई कह रहा हूँ तो इन्हीं पंचायत चीज़ों का, जैसे ये रणकोट कुंदनपुर के पटान लगा, हाँ, वहाँ पे हमारे पास जैसे जल आ रहा है, बगल पे हमारे पे काफ़ी जगह है। ये क्या जगह पे कौन सा रेंज आएगा, क्या आएगा? एरिया वन पंचायत कुंदनपुर रणकोट सर पटान। पटाना नाम है वो। आप सरपंच की हैसियत से एक प्रस्ताव फॉरेस्ट को दे देंगे कि इस क्षेत्र में, इसी प्लान में ना इस प्लान में देंगे ही। फॉरेस्ट से हमने भी अपेक्षा की है। कल के भूगोल की स्थिति सारी पता ही है। अब वो बताते हैं ना हमें कि हम यहाँ काम करेंगे, ये हमारी ज़मीन है, इस टाइप का, तो उससे हमें ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि हम तो यहाँ ब्लॉक में बैठे हुए हैं आज। हमें क्या ये लोकल होने के नाते कुछ लोकल होने के नाते पर कुछ तो जानती है। वो जो जानते हैं वो कर ही रहे हम भी प्रधान है एक किस्म से, एक परिवार के प्रधान तो हम भी है। नहीं, मतलब आपके सुझाव आए तो लोकल होने के नाते या सर्वेयर होने के नाते। तो इस जलागम क्षेत्र में जितने भी पड़ने वाले गांव हैं उनकी पृथक ये नक्शे हैं और इन नक्शों के माध्यम से दिखाया गया है कि क्या क्या स्थिति हमारे पानी की रही है और कितने जल स्रोत हैं। तो लगभग 277 जल स्रोत इस वाटर शेड में, क्वीनाड वाटर शेड, क्वीनाड वाटर। तो इस जलागम क्षेत्र में 277 ऐसे छोटे बड़े जल स्रोत हैं और जिनकी स्थिति आज स्रोत हैं कहा आपने? जो जी ये जो क्वीनाड वाटर शेड है, इसमें 14 ग्राम पंचायतें हमारी आती है, जिसमें जीबल, अवरून, पाली, जमनपुर, चिटगल, जजुट, फुटसिल, उपराड़ा, मड़कनाली, रनकोट, शिमलकोट, कोठरा, भंडारी गांव, जरमाल गांव। इसके अलावा इसमें कुछ नगर पंचायत में जो पुरानी ग्राम पंचायत सम्मिलित हो चुकी है, रावल गाँव और कुंप्रेती, और कुछ पार्ट हाट का भी आता है इसमें। तो ये पूरे उसमें 40 रेवेन्यू विलेज अभी हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं, जिसमें 1857 परिवार आज के दिन भी निवास करते हैं और इसकी पॉपुलेशन 8,362 है। और इसमें टोटल जो हमारे वाटर सोर्स हैं वो 277 हैं और जिनमें अभी डिस्चार्ज गर्मियों के टाइम पर 1998 लीटर पर मिनट है ओवरऑल। और उसी का पानी हम अपने पाइपलाइन में ले गए हैं, उसी का पानी हमारे नॉले में स्टोर हो रहा है, टैंकी में हो रहा है, सिंचाई हौज में हो रहा है। और इसी में से जो बचा खुचा पानी फिर वो हमारे नीचे सालीखेत से होते हुए क्वीनाड गाड़ से रामगंगा नदी में मिलता है। और इन इसी पानी से भी ऊपर लिफ्ट में भी जाता होगा। पंपिंग योजना भी सालीखेत से इसी गधेरे के इसी वाटर शेड के उससे बनी है। और इसमें 70 नौले हैं टोटल, जो हमारे 14 ग्राम पंचायत हैं आज के दिन भी। 70 नौले और धारे कितने? 24 है। 24 धारे और 170 स्प्रिंग हैं, अच्छा, जिनसे कोई पानी की टैंकी बड़ी जल स्रोत है। और शिमार भी इसमें 13 जगहों पर शिमार आइडेंटिफाई कर पाए हैं। और इसमें सीजनल सोर्स जो हैं वो 25 हैं 277 में से, और 252 जो है वो करीबियन है। तो इस तरह से एक ये डेटा ये कलेक्ट किया है और ये कि इसका मोटा मोटा एक वाटरशेड मैप बनाने की कोशिश की है। और फिर ये इसके ग्राम पंचायत वाइज पूरे अलग अलग नक्शे भी बनाए गए, इनके सोर्सों का डिस्चार्ज और ये मेजरमेंट थी, ये सब इसमें हम लोगों ने लिया है। और ये काम अब हम इस तरह से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि इस पूरे वाटरशेड का ट्रीटमेंट हो, लोग इसके प्रति जागरूक हो, लोग इस जंगल को बनाएं। यहाँ पर जो चीड़ का फैलाव हो रहा है, जैसे गंगोली हाट से जीवल तक कहीं हमें एक भी चीड़ का पेड़, और यहाँ हमें जाखनी उपरेती तक एक भी चीड़ का पेड़ नहीं दिखता था जब हम पढ़ते थे
90 तक। और आज हमें यहाँ गंगोली हाट से जब हम कपलाड़ी पहुँचते हैं, कपलाड़ी से लेके हमें ये नाग तक पूरा ये चीड़ फॉरेस्ट दिखने वाला है। जबकि एक चीड़ का बेस ट्रीटमेंट हो, विशेषकर इन 14 ग्राम पंचायतों को फोकस करने के लिए BDO साहब आगे आए हैं और जिला प्रशासन और सारे विभागों की मदद ली जाए। और साथ में जैसे आप हैं, हम लोग हैं, हम लोगों का काम है कि हम पहले जो चीज़ कोई प्रस्तावित की जा रही है वो कहाँ पर बने, उसमें ब्लॉक के टेक्निकल स्टाफ से है कि वो उसकी थोड़ा टेक्निकल विजिबिलिटी भी देख लें, पॉसिबिलिटी क्या है वहाँ पर, और फिर हम लोग उसकी थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल में भी जाएं और सब लोग इसमें आगे आएँ। और हम सब लोग, जैसे जलतोला झील बनाई गई है, उपराड़ा झील बनाई गई है, किसी एक आदमी के एफर्ट से नहीं बनी, सब लोग। हम इस जलागम क्षेत्र की जो परिचर्चा यहाँ कार्यशाला हमने की, उसमें हालांकि बहुत कम हमारे जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, जिसमें सरपंच थे, ग्राम प्रधान थे और हमारे सम्मानित जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए, उनके साथ ये कार्यशाला हमने यहाँ पे संपन्न की। और अंत में मैं श्रीमान खंड विकास अधिकारी जी हमारे यहाँ पे हैं और आप बहुत जागरूक हैं और बहुत कर्मठ हैं। उसके अलावा आपको हमारे गाँव की बखूबी से जानकारी है, तो क्या क्या इस जलागम क्षेत्र की आगे को होने वाली गतिविधियाँ रहेंगी और क्या हमारा ऐसा प्रोग्राम रहेगा, इस पर 2 शब्द आप कहिएगा। धन्यवाद आपके शब्दों के लिए, और ये आपका बड़प्पन है कि आपने ऐसा कहा। हमारे साथ संस्थान से HGVS हिमालयन ग्राम विकास समिति से जुड़े श्री बिष्ट जी इस कार्यक्रम को परवान चढ़ाने के मुख्य सूत्रधार हैं। आपका विगत 5 वर्षों का किया हुआ एक सर्वेक्षण कार्य इस कार्यक्रम को परवान चढ़ाने के लिए आधार बनने वाला है। और जो आज की ये हमारी गोष्ठी थी जिसमें विचार विमर्श होना था, उस उद्देश्य से हमने माननीय प्रतिनिधियों के साथ साथ अपने जो है विभागीय अधिकारियों को भी शामिल होने के अनुरोध किया था। तो उसमें हम सभी लोग यहाँ पर बैठे और ये आज का मंथन हमें ये बताने को सक्षम रहा कि आने वाले समय में हम इस वित्तीय वर्ष में जो हमने कार्यक्षेत्र तय किया है, जिस पर कि इस साल में हम काम करेंगे क्वीनाड गार्ड के नाम से, उसकी 14 ग्राम पंचायतों में जो जितने भी जल स्रोत, जल धाराएँ या हमारे गधेरे हैं या पर्वत वन क्षेत्र पड़ता है, उनके संतृप्तिकरण के लिए, जल रोधन के लिए और जल संवर्धन के लिए हम पूरे तन मन से कार्य करने के लिए उत्कृष्ट कार्य योजना बनाने में सफल रहेंगे। और अगले वर्ष तक उसके जो भी हमारे किए गए कार्य का जो प्रभाव होगा वो देखने में आएगा। ऐसा मेरा विश्वास है कि हम सब पूरे समर्पण के साथ इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगे। यही मेरा कहना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से 2 बजे तक हम यहाँ पे कार्यशाला में रहे। अब जिस जलागम क्षेत्र की हम यहाँ पर चर्चा हुई, बात हुई, मैं उसे आपको अपने घर से पूरा को दिखाऊंगा और वहाँ पर कितने गांव उससे संतृप्त होंगे और क्या क्या वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, इसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगा। और ये रहा विकास खंड गंगोली हाट। मित्रों, एल जाने आप लोग ने यही जलागम क्षेत्र मीटिंग देखी सुनी। तो मित्रों, हम लोग अपन गांव पहाड़ में यही उत्पादन करनू जो जैविक से शुद्ध से। इतु गर्मी पड़ी ये साल, हमें गर्मी में एक बूंद का पानी डाल बेरन यो पेड़ बढ़ा रखीन, बचा रखीन और यो सब्जी उगा रखी। तो मित्रों, आजुक दिनचर्या छे 21 जून 2024 शुक्रवार, जेठ शुक्ल पक्षी, आषाढ़ 7 गते, कालयुक्त नाम संवत्सर, ग्रीष्म ऋतु और आज चतुर्दशी तिथि। आज चतुर्दशी तिथि एल दिन में ब्याल बखत पूजे बखत पूर्णमासी लाग जाए। आज बर्ते पुण्यु छे, भोली मनती पुण्यु छे और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा डे छे। तो मित्रों, हम लोग 3 बजे बटे अपन दिनचर्या में लाग जनू और हमें कतु किस्म योगा करिया, अष्टांग योगा ले हम लोग नल करिया। ये बटी मैया का देवदार देहिरोनन, मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आज 21 जून योगा डे से सब लोग योगा डे मनाया और योगा करिया। मित्रों, ये प्रकृति पेड़ पौध हरियाली ये जीवित रखिया और अपन पहाड़ बचाया।
और जल जीवन बचाया, योगा जरूर करिया। आज योगा जरूर मनाया 21 जून योगा डे। मित्रों आप लोग ने जलागा में मीटिंग और दिनचर्या देखी, आप लोगन कस लागो भल लागो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिया, अपन राय प्रतिक्रिया दिया, अधिक लोगन में शेयर करिया। आजुक दिन सब लोगन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद।